अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में के। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं बेनेली TNT 150i के बारे में। बेनेली TNT 150i के कुछ की पॉइंट्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, और ये जो की पॉइंट्स हैं ये मैंने एक बेनेली TNT 150i के यूज़र से लिए हैं, और यूज़र ने कंप्लीट डिटेल में बताया है इसके बारे में। और इसके बारे में मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिकली एक यूज़र रिव्यू हो जाएगा ये, और इसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि जो बाइक बंदा यूज़ कर रहा है उसके जो एक्सपीरियंस है इस बाइक के साथ वो कैसा है। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस बाइक की पेट्रोल एवरेज के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट की पॉइंट है वो है फ्यूल एवरेज। फ्यूल एवरेज की अगर बात की जाए तो ये बाइक जो है 50 प्लस की एवरेज देने की सलाहियत रखता है। ये यूज़र रिकमेंडेड एवरेज है। यूज़र ने खुद बताया है कि 50 प्लस एवरेज और लॉन्ग रूट पे मिली है। उसके अलावा यह है सिंपल पेट्रोल पर। अगर हम हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाते हैं तो हाई ऑक्टेन पर 55 एवरेज ये बाइक देने की सलाहियत रखता है। लेकिन इसमें जो उन्होंने स्पीड बताई है वो है 60 to 70। मतलब अगर आप 60 से 70 की स्पीड में बाइक को चलाएं, इससे ज़्यादा ऊपर ना लेके जाएं, तो फिर आपको बाइक 50 प्लस एवरेज दे सकता है, और हाई ऑक्टेन पे 55 तक। लेकिन अगर आप इस बाइक को रफ़ चलाएंगे, इस बाइक को ज़्यादा भगाएंगे, तो फिर आपको एवरेज और डाउन मिल जाएगी। हो सकता है आपको 35 तक मिले या 30 तक उसको आपको एवरेज मिले अगर आप 100 की स्पीड मेंटेन रखेंगे तो, या हो सकता है कि आपको उससे भी कम मिले, क्योंकि स्पीड पे भी डिपेंड करता है। और उसके अलावा आपकी बाइक की मेंटेनेंस कैसी है, आपकी बाइक की जो मेंटेनेंस है वो अच्छी तरह हुई हुई है या फिर नहीं हुई हुई, तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है पेट्रोल एवरेज पर। उसके अलावा आपकी स्पीड भी डिपेंड करती है। अब अगर बाइक अच्छी तरह मेंटेन्ड हो और बाइक आप स्लो चलाएं तो डेफिनेटली आपको जो एवरेज है वो बेहतर मिलेगी। तो फ्यूल एवरेज जो है वो यूज़र को 50 प्लस मिल चुकी है, और हाई ऑक्टेन अगर वो यूज़ करें तो उस पर 55 तक। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट की पॉइंट है वो है लॉन्ग टूर प्रॉब्लम। अब लॉन्ग टूर अगर इस बाइक पे करो तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस होती है, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप इस बाइक पे 120 किलोमीटर तक या फिर 150 किलोमीटर तक सफ़र करते हैं मुसलसल, आपने बीच में कोई ब्रेक नहीं लिया, मुसलसल आप सफ़र कर रहे हैं, तो फिर आपके बाइक के अंदर इंजन चेकलाइट ऑन हो जाती है। और इस बारे में जो है बुराक ऑटोस, जो कि इस बाइक के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं बेसिक, जो बेनेली से डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और इस बाइक को पाकिस्तान के अंदर फिर सेल करते हैं, तो बुराक ऑटोस ने ये कंफर्म किया है कि ये जो प्रॉब्लम है ये हर बाइक के अंदर है। जितने भी बेनेली TNT 150i आपको मिलेंगे पाकिस्तान में अभी, उन सब में अगर उन बाइक्स को आप ज़्यादा चलाते हैं, ज़्यादा लॉन्ग पे चलाएं मुसलसल, तो फिर उनमें ये प्रॉब्लम आती है कि इंजन चेकलाइट जो है वो ऑन हो जाती है। अब यूज़र ने तो ये बताया है हमें। अब अगर आप में से कोई भी बाइक ये यूज़ कर रहा है तो लाजमी हमें बताएं, अगर आपने लॉन्ग टूर किया है तो क्या आपके पास भी ये प्रॉब्लम आती है या फिर नहीं आती। तो कमेंट्स में लाजमी शेयर करें इस बात को, और जो यूज़र ने मुझे बताया था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अच्छा, बहरहाल नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो है बेस्ट इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल जो कंपनी की तरफ से आपको रिकमेंडेड मिलता है वो है 10W40। लेकिन यूज़र के एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर 20W40 यूज़ करें आप, जो कि हेवोलिन हो या फिर लिक्विड मोली का हो, तो बाइक आपका ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है उसके ऊपर। तो 20W40 यूज़र की तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आप कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड पूछें तो कंपनी रिकमेंड करती है 10W40। अब वो चाहे आप जिस मर्जी कंपनी का डलवाएं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट की पॉइंट है उसमें बेसिकली ये बताया गया है कि अगर आप बाइक के अंदर ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत फैसला होगा आपका। अगर आपने ऑफ रोडिंग करनी है प्रॉपर तो बाइक के टायर्स चेंज करवाएं। अब ऑफ रोडिंग बेसिकली तब होती है जब आप या तो इसको डेजर्ट वाले एरिया में लेके जाते हैं या फिर आप नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर लेके जाते हैं। तो अगर आपने इन एरियाज़ के अंदर इस बाइक को लेके जाना है तो इन टायर्स के साथ, स्टॉक टायर्स के साथ ना लेके जाएं। अगर आपने सिर्फ शहर के अंदर चलाना है तो शहर के लिए इसके जो बिल्ट इन टायर्स हैं वो बेस्ट हैं। अच्छा, नेक्स्ट की पॉइंट हमारे पास जो है वो है इसका सीटिंग पोस्चर। इस बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है वो शहर के अंदर के लिए या फिर आपका सफ़र 100 से 150 किलोमीटर तक के दरमियान है तो उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा लंबा सफ़र करते हैं तो आपको बाइक की जो सीट है उसको थोड़ा सा और कम्फी करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको राइजर इंस्टॉल करने पड़ेंगे अपने बाइक के अंदर, तो फिर आपके जाके सीटिंग पोस्चर बेहतर होगा और सीट थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी ताकि आप लॉन्ग टूर कर सकें। अगर आप शहर में यूज़ करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, शहर के लिए इसका सीटिंग पोस्चर और सीट दोनों बेस्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट की पॉइंट की बात करें तो जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। इसकी बिल्ड क्वालिटी को अगर हम रैंक करें
तो 3 आउट ऑफ 5 इसको रैंक किया जाएगा इसकी बिल्ड क्वालिटी को। और इसके अलावा इस बाइक की जो आपको पेंट क्वालिटी मिल रही है वो भी 3 आउट ऑफ 5। और इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो है इस बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी। पार्ट्स अवेलेबिलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है तो क्योंकि बाइक के जो डीलर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं, तो इसी वजह से आपको पार्ट्स का इशू नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि डीलर के पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो मैक्सिमम हफ्ते का टाइम लेते हैं वो, या 2 हफ्ते तक का आपसे टाइम लेते हैं, आपको पार्ट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं हफ्ते से 2 हफ्ते के दरमियान। लेकिन ये नहीं होता कि आपने महीना पहले रिक्वेस्ट की है और फिर महीने बाद 2 महीने गुजर गए हैं, कोई कुछ पता नहीं है पार्ट का। तो पार्ट्स आपको इसके अवेलेबल मिल जाते हैं, आपको पार्ट्स का इशू नहीं होता। अगर आप लाहौर से ताल्लुक़ नहीं रखते, अगर आप किसी और शहर से, फॉर एग्जांपल मुल्तान से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप मुल्तान से डायरेक्ट ऑर्डर करें लाहौर में, तो ऑर्डर करेंगे, आपको जो भी पार्ट चाहिए होगा अगर वो उस टाइम पे अवेलेबल होगा तो आपको वो पार्ट मिल जाएगा। तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का आपको इशू नहीं है। अच्छा, अगर हम पार्ट्स कॉस्ट की बात कर लें तो पार्ट्स कॉस्ट थोड़ी सी हाई है, थोड़ी ज़्यादा ही हाई है, क्योंकि अगर आप इसके पार्ट्स की कॉस्ट को कंपेयर करेंगे सुजुकी GT110S की, जिसके पार्ट्स अभी तक सबसे महंगे चल रहे हैं, तो उससे भी महंगे हैं इस बाइक के पार्ट्स। अगर आप होंडा CB 150F से शिफ्ट कर रहे हैं बेनेली TNT 150i की तरफ, या फिर हम बात कर लेते हैं पहले यामा YBR की, अगर आप YBR से बेनेली की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि YBR के जो पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही बन रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो इसी वजह से आपको जो पार्ट्स हैं वो सस्ते मिलेंगे काफ़ी। और जब आप बेनेली की तरफ शिफ्ट करेंगे तो बेनेली के जो पार्ट्स जब आपको चाहिए होंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे आपको, तो तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस फील होगा। लेकिन अगर आप होंडा CB 150F से या फिर सुजुकी GT110S से शिफ्ट करेंगे बेनेली TNT 150i की तरफ, तो फिर आपको जो पार्ट्स की कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं तंग करेगी। पार्ट्स की कॉस्ट में डिफरेंस होगा, लेकिन ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं होगा, जिस तरह आपको YBR और या फिर होंडा 125 की आप बात कर लें, YBR या होंडा 125 से अगर आप शिफ्ट करेंगे बेनेली की तरफ, तब आपको ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि दोनों की पार्ट्स की जो क्वालिटी है उसमें भी डिफरेंस है और दोनों के पार्ट्स की जो प्राइस है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो गाइस, ये थे की पॉइंट्स बेनेली TNT 150i के मुतालिक, और ये जो की पॉइंट्स थे ये यूज़र ने अपनी तरफ से दिए हैं, जो यूज़र का एक्सपीरियंस था वो बेसिकली यूज़र ने हमारे साथ शेयर किया है, और फर्दर फिर मैंने वो आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आप में से कोई बेनेली TNT 150i यूज़ कर रहा है तो वो लाजमी कमेंट करके बताए कि अगर वो यूज़ कर रहा है तो ये एक्सपीरियंस उसको हुआ है या फिर नहीं हुआ। उसके अलावा अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो उसके लिए बेसिकली ये एक वीडियो थी। अब उसको पता लग गया होगा कि बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें बुरी हैं। बहरहाल, प्राइस की बात कर ले हम, तो इस बाइक की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 6,10,000 रुपये। ये बाइक जब यूज़र ने परचेज़ किया था, मैं आपको तब की भी कॉस्ट बता देता हूँ। ये बाइक यूज़र ने परचेज़ किया था 2017 में, और 2017 में ये यूज़र को मिला था 2,70,000 रुपये का। और अब इस बाइक की अगर कॉस्ट की बात करें तो अब इस बाइक की जो प्राइस हो चुकी है वो है 6,10,000 रुपये, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। आप ये समझ लें ट्रिपल ही हो चुकी है, ट्रिपल इसकी प्राइस अपग्रेड हो चुकी है। और साल कितने गुजरे हैं, तो साल आपके गुजरे हैं 5, क्योंकि 2017 में यूज़र ने परचेज़ किया था, अब 2022 चल रहा है, और 2022 तक इसकी प्राइस हो चुकी है 6,10,000 रुपये। अगर आपने परचेज़ करना है तो प्राइस भी आपको पता लगी होगी। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को बाइक मैनर को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।